और कांग्रेस के यहाँ आप लोग बैठक के क्या मुद्दा है सर? मुद्दा तो ओपन मार्केट में है। जो पार्टी के अंदर जो कार्य करने के लिए जिनको नियुक्त किया जाता है गांधी परिवार के काम देखने के लिए, और जो बातें हैं बिहार तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को किस तरह ब्लैकमेल करते हैं, उसी के विरोध में हम लोग ये कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं कि कृष्णा अल्लाह बरू जी प्रभारी बन के आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी होते हैं, शिल्पी हमारे शकील होते हैं, हमारे प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं होते हैं, जिनके आशा पर तमाम पार्टी के कार्यकर्ता से नेता तक डिपेंड रहते हैं। और 20 वर्ष से लेकर के 70 वर्ष तक के जो हैं कार्यकर्ता नेता इसमें हैं, उनको लगता है कि अब नया प्रभारी आए हैं तो कुछ कार्यकर्ताओं के साथ नई बात होगी। तो जो प्रभारी आते हैं अपना गाना गाते हैं, कार्यकर्ताओं को उलझाते हैं, फिर अपना दुनिया दे के वापस हो जाते हैं। इसमें कुछ नया हुआ। कृष्णा अल्लाह बरू जी नॉन पॉलिटिकल आदमी, वो डाटा बेस आदमी हैं, टेबल पॉलिटिक्स करते हैं। आते के साथ उन्होंने कहा कि रेस के घोड़ा को आगे लाएंगे, और जितने वर्कर थे बिहार के सबको माई बहन योजना झंडा घर घर लगाओ आंदोलन में लगा दिए, सभी को प्रत्याशी बना दिए। और इस पर्दा के पीछे जो 20-25 ऐसे व्यक्ति को लाए टिकट देने का काम किया जो कांग्रेस का सदस्य भी नहीं था। दूसरे दल से 10 दिन पहले आए, 24 घंटा पहले आए, 48 घंटा पहले आए। और इसके अलावा जब पार्टी ने तय किया था आलाकमान के द्वारा कि जो पार्टी में सेकेंड किया है सेकेंड सभी को टिकट दिया जाएगा, तो जो मान लिए हमारे शाही जी बड़े बिघा से थे, 130-135 वोट सारे, 113 वोट सारे, उसके जगह पर नए व्यक्ति को दे दिया जो 25,000 सारे, उसको टिकट दे दिए। 5 विधायक का टिकट काट दिए। और सबसे बड़ा प्लानिंग है कि अब CEC में तय हो गया कि सारे सिटिंग विधायक को चुनाव लड़ाया जाएगा। तो फिर 13 तारीख को 12 तारीख रात में किस कारण से किनके निर्देश पर ऑल इंडिया का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया, जो 13 तारीख को पूरे जिला में गए। 13 तारीख प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात होती है, 14 तारीख प्रदेश से दिल्ली जाते हैं, 15 को वापस लौटते हैं। और सारे जिला में किसी विधायक को, किसी एक्स विधायक को, किसी एक्स प्रेसिडेंट को बैठा करके उनके माध्यम से जो टिकट बेचने का काम किए। इस घेरा में जितने भी कम समय प्रभारी बन के जिला में 2 रोज़ के लिए गए, वो सारे उस घेरा में आते हैं और उस स्पेशल सर्वे के नाम पर सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया जाता है। अच्छे कार्यकर्ता को ख़त्म किया जाता है, जो सेकंड किए उसको भी ख़त्म किया जाता है। तो इतना बड़ा जटिल समस्याएं को समझाने के लिए हम लोग आपके मंच के माध्यम से अपने जो आलाकमान गांधी परिवार हैं उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और इस खेल में जो जुगाड़ तंत्र के सिंडिकेट लगे हुए हैं उनको तुरंत पार्टी से ख़त्म कीजिए, ताकि आने वाले जो कल से 25 वर्ष से 35 वर्ष का जो नौजवान कांग्रेस का भविष्य बनेगा उनके साथ ये घटना नहीं घटे। और हमारे जो वरिष्ठ नेता लोग हैं, जो नेता हम किसी को और नेता मान लिए हैं और नेता के पर्दे के पीछे भी मान लीजिए काम होता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उदाहरण के लिए आपको बताते हैं, नालंदा क्षेत्र छोटू मुखिया कहीं से नहीं थे, कोई बड़ा नेता का वकालत हुआ, परबिघा बड़े नेता का वकालत हुआ। तो इस टाइप को वही काफ़ी घटना है, जिससे खड़िया से एक मात्र ज़्यादा विधायक हम थे, सिटिंग विधायक थे, पटना साहब से राजकुमार राजन जी थे। तो मान लिया रात में जो बेल्लोर से हारते हैं वोट से 2020 में, उसको टिकट देते खड़िया से। और इस टिकट दिलाने में जो राजस्थान के 4 बार के विधायक रहे हुए हैं, मंत्री हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, हरीश चौधरी जी को 13 तारीख को खड़िया भेजा जाता है। 4 बजे खड़िया पहुंचते हैं, 14 तारीख को जिला कांग्रेस कमेटी में बैठक करते हैं। वो सारे व्यवस्था मेरा देखा तैयारी चुनाव का, कहा कि यादव जी आप निश्चित रहिए। और उन्होंने फिर उनके निर्देश पर अचानक मेरा टिकट 16 तारीख तक स्टे कराया गया। अब सिंबल दे रहे हैं, शाम में पता चला सिंबल किसी दूसरे को दे दिए जो बेल्लोर सारे थे। तो इतना बड़ा ये बीच के कम्युनिकेशन गैप जो राहुल जी के दरबार के लोग जो हैं, जिनके नीचे लोग काम कर रहे हैं, समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, अगर यही खेल चलता रहेगा तो आने वाला जो फ्यूचर है 5वां 4था जनरेशन कांग्रेस का, उसका कौन रक्षक करेंगे। राहुल गांधी CEC की बैठक में बैठे, लेकिन जो बैठने वाले व्यक्ति CEC में पास होने के बाद सब कमेटी बनाने क्या जरूरत था। पहला दिन कमेटी बनाते हैं तो पेल पुनिया देते हैं, पेली पुनिया पर भी हिंदुस्तान में पूरा आरोप आया कि घोटालाबाज आदमी है। फिर खुर्शीद आलम के साथ लगाते हैं, फिर तीसरा दिन वो TSD को बनाते हैं। तो ये मिनट बना करके, और पहले क्या होता था, कैंडिडेट जब तय हो गई तो उसका सूची आ जाता था, सूची आया, कैंडिडेट को सिंबल मिला। इस बार क्या किए, सबको सिंबल दे दिया, सूची शाम में 7 बजे आती है, हमको पता भी नहीं है, लेकिन सिंबल लेके चले गए। और वार रूम सबसे बड़ा घपला हुआ ये
अल्लाह बरू जमाने में, कि वार रूम को पहले इस्टेब्लिश किए, उसके बहाने सदा कतार मोडेट किए। वार रूम क्या है? वार रूम था कि जो हमारा जो पोटेंशियल व्यक्ति हैं, हमारे ज़िला में कैसा कार्यक्रम हो रहा है, कौन जिला अध्यक्ष को चेंज करना है, तो उसमें भी क्या कि मनमानी ढंग से जहाँ सिटिंग विधायक था उनको बिना ओपिनियन का भी ये जिला अध्यक्ष ऐसे ऐसे व्यक्ति को बना दिए जो नाकाम व्यक्ति थे। साथ में जिनको प्रसन्न करना था दिल्ली दरबार के जो अनुयायी के आदेश पर वहाँ कार्यकारी अध्यक्ष भी दे दी जहाँ जरूरत नहीं थी। तो बार रूम के माध्यम से पेड वर्कर होता है, वो सारा खेल किया। उससे जितने पोटेंशियल व्यक्ति चाहे दूसरे पार्टी को तीसरे पार्टी बुला करके उनसे बार्गेन करने का काम किया गया, क्योंकि आश्रम से दूर था पार्टी ऑफिस से। आप वहाँ मिल लें किससे मिले पता नहीं चलता था, तो डील सब में हुआ शुरू से। और उस डील को फाइनल करने के लिए स्पेशल सर्वे का नाम दिया गया, जो 11 तारीख रात में लिस्ट निकलता है कि एक स्पेशल ऑब्जर्वर बनाया गया। तो आम लोगों को लगता था हम लोग को स्पेशल ऑब्जर्वर आए चुनाव में काम करेंगे, लेकिन 13 तारीख को पूरे जिला में भेजा गया। वो भेजने क्या कारण था, इसकी जांच होनी चाहिए। और जिन प्रदेश से जो नेता हैं जो इस खेल में लगे हुए हैं, उन पर भी उस प्रदेश में कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले जनरेशन में, जैसे मध्य प्रदेश में प्रभारी हैं ये हरीश चौधरी जी, अभी जिसके टिकट मेरा टिकट कर जिसको दिया वहाँ सेक्रेटरी है। आज पूरे खगड़िया में मध्य प्रदेश, राजस्थान, विभिन्न जगहों से आप नए नए व्यक्ति खगड़िया में भर दिए। छोटा सा गांव है, देहात एरिया है, आप वहाँ के आदमी चकमा देने का काम कर रहे हैं, पैसा खेल बड़ रहा है। इस व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मुद्दा लेकर के पूरे बिहार के जितने कार्यकर्ता त्राहिमाम हैं, उसके लिए हम लोग आनंद माधव जी के नेतृत्व में एक बैठक स्टार्ट किया। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अपना ज्ञापन दिए, दूसरा हो रहा है, हम तमाम लोग बैठे हुए हैं, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, उसको इस बात को आगे बढ़ाया जाएगा। एक ही काम के लिए अलग अलग गुट हो गए हैं सर? गुट नहीं है, कल भी एक कार्यक्रम है आपका, वो कार्यक्रम पंचायती राज भवन, उनका अपना निजी कार्यक्रम है। वो भी तो कांग्रेस का ही करें, दलाल भगाओ, टिकट चोर भगाओ। सुनिए, उनकी अभियान शुरू से चल रहा है, वो अपने मिशन पर हैं। अच्छा। राजकुमार शर्मा जी शुरू से लड़ रहे हैं ICC में, दलाल भगाओ, उनके अपने मिशन है। अच्छा। मान ली कुंदन भाई लड़ रहे हैं, उनकी अपनी मिशन अति पिछड़ा संघ का। तो हम लोगों को पार्टी में अलग अलग रह कर अपने अपनी आवाज़ लगा रहे हैं। हमारा अभी चुनावी प्रकरण है, चुनावी प्रकरण में जो रिसेंट गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच करने के लिए हम लोग राहुल गांधी से समय ले रहे हैं, मांग कर रहे हैं, राहुल गांधी जी देंगे और उनको विस्तार समझाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री होने वाले हैं, गांधी परिवार का एक बार जो आदेश होता था पूरे देश डरता था। फिर क्या कारण है कि आपके रहती हुई घटना घट रही है और आपको पता नहीं है? एक बार उनको अवगत कराने के लिए हम तमाम लोग विचार किए। हमारी लड़ाई दूसरी है, अभी संगठन की लड़ाई नहीं है, अभी चुनावी लड़ाई है। आपका जो ये विरोध चल रहा है आप नेताओं का, इससे जिनको सिंबल मिला है कांग्रेस से, उनके सेहत पर भी तो असर पड़ सकता है। अब देखिए, मैं तो कैंडिडेट के बारे में कुछ नहीं बोला, मैंने कहा पार्टी सिस्टम में जो गड़बड़ी हुई। मैसेज तो जा रहा है ना सर? अरे मैसेज जा रहा, तो आप गठबंधन किए हैं तो गठबंधन में गलत मैसेज जा रहा है। अल्लाह बरू जी, मान लीजिए RJD ने आपके यहाँ दोस्ताना संघर्ष कर दिया, तो गलती किसकी थी? अल्लाह बरू जी का। उनको पता था कि CPI का सीट है बछवाड़ा, तो आपने पहले सिंबल देकर मिलने के लिए गए, तेजस्वी वहाँ रिएक्ट किया, तो उन्होंने मान ली कर दिया। तो जहाँ आपका कैंडिडेट है वहाँ उसका भी खड़ा है, तो असर तो वहाँ पड़ रहा है। RJD डाल रहे हैं, RJD का मौका इन्होंने दिया। अल्लाह बरू जी बैठ करके ये प्रभारी का अध्यक्ष बनता है, और इसे प्रभारी को तो राहुल गांधी को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। मान लीजिए छत्रपति यादव विधायक है, प्रभारी को लगता है, प्रदेश नेतृत्व को लगता है कि गलत बोल रहा है, तो उसको हमको निकाल देना चाहिए। विलम्ब क्यों करते हैं? 5 चिट्ठी निकाले या सस्पेंड कर दें, फिर सस्पेंड भी नहीं कर रहे वो, यानी हमारी बात राहुल जी जाने दे रहे हैं। अब क्या किए? डैमेज कंट्रोल करने के लिए आप अविनाश पांडे जी को बैठा दिए और बोलते हैं चुनाव कंट्रोल करेंगे। अविनाश पांडे जी 2020 में स्क्रीनिंग के अध्यक्ष थे, 70 सीट मिला था उनके कार्यकाल में, और ऐसे ऐसे सीट मिले उनको भी पता नहीं था। मीटिंग में खुलता था किसी पर बात कीजिए। 19 विधायक जीते, जब 70 में 19 जीते हैं। आज अविनाश पांडे यहाँ बैठ के बिहार में क्या करेंगे? वेणुगोपाल जी दस्तखत करते हैं, वो टेलीफोन करते हैं, हर जिला अध्यक्ष धमका रहे हैं, हर नेता को धमका रहे, धमकाने से काम नहीं। अरे आपने जिसके साथ दिया, जो पैसा का बगलिंग किया, जो कार्यकर्ता का शोषण किया, लोग FIR दर्ज कर रहे हैं, इनके पैसे होटल उठाने का इतना पैसा दिया, गाड़ी में इतना पैसा दिया। ये जांच की विषय है, आखिर कितना पैसा कहाँ जाता है? आपको हम खाना खिला रहे हैं, प्रेस वार्ता में पैसा खर्च हुई, क्या नाम लिखेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 लाख रुपये खर्च हुई। तो मान लीजिए हम किसी को ठहरा रहे हैं, तो मिल मेरे पास है, आप किसी होटल में ठहरा रहे हैं, आपके नाम से कमरा बुक नहीं है, AICC पेमेंट नहीं दे रही है, तो आप घूम कैसे रहे हैं? बहुत सारी ऐसे मुद्दा है जो राहुल गांधी जी को जानना जरूरी है। लेकिन तो गांधी परिवार को जो हम लोग आला कमान मानते हैं, एक साजिश है कि गांधी प्राप्त समाप्त को, उसमें तमाम जुगाड़ सिंडिकेट लगे हुए हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आगे का क्या प्रोग्राम? ये जारी रहेगा।
अब तो अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर कार्यक्रम चलते रहेगा। फिर अभी 6 को पहला फिर चुनाव है, फिर 6 को जो फ्री हो जाएंगे, फिर अगर तारीख फिर जाने वाला, हम लोग दबाव बढ़ाते रहेंगे। अंत राहुल गांधी समय देंगे, राहुल गांधी जी समझ जाएंगे, सारे कार्यकर्ताओं नेताओं का भविष्य ठीक हो जाएगा। नहीं तो बिचौलिया और हमारे प्रदेश के बीजू को जो चलते नेता हैं, जो वकालत करते रहते भरे भरे मीटिंग में कि ये मजबूत आदमी है, भले पार्टी में नहीं छुट्टी कर दो, अगर मजबूती आदमी खोज के लाओगे, जो कार्यकर्ता 30 साल काम का क्या करेगा। कार्यकर्ता नेता माता पिता होता है, और आपके पास 4 बच्चा है, आप पिता हैं, आप गलत हो जाइएगा तो आपकी स्त्री और बच्चा क्या होगा। इससे जो वर्कर जहाँ जाता है वो लगता है कि नेता जो है हमारे माता पिता हैं, और माता पिता ही मान ली उसके साथ गलती करते थे, साफ कौन करेगा। तो मेरा मानना है जो बड़े नेताओं अपने सेहत के लिए किसी नए आदमी को टिकट दिलवाते हैं, निश्चित पार्टी खत्म कर रहे हैं वो। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और राहुल गांधी की सब विश्वास बात करनी चाहिए। ये तो आने वाला कांग्रेस का पीढ़ी समाप्त हो जाएगी और हम 0/0 हो जाएंगे। धन्यवाद। जी, छत्रपति यादव, वर्तमान विधायक 149 खड़िया।